awesome students, welcome to the channel क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट PYQ सीरीज और कंप्लीट NCERT कवर अप करने के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर मंथ की आपसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करें या NCERT को सॉल्व करें, जिससे कि आपका सिलेबस जो है वो ऑन टाइम कवर अप हो जाए और आप उस चीज़ की रिवीजन भी कर सकें। और ये सारा कुछ हम कर रहे हैं कवर अप अपना चैप्टर नंबर वाइज। चैप्टर नंबर 1 और 2 में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ कि आपको बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, आपको जो है कौन से टॉपिक सैम्पल पेपर से करने हैं और किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको NCERT पर फोकस रखना है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 3 से अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये टेबल नंबर 3.1 है, आपकी जो न्यू NCERT की बुक है उसमें जो टेबल गिवन है, जिसमें उन्होंने आपको 2 इक्वेशंस के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है कि कौन सी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है आपकी कंसिस्टेंट होंगी, कब आपकी कंसिस्टेंट होंगी या कब आपकी इनकंसिस्टेंट होंगी, या फिर आपकी पैरेलल होंगी, या फिर आपके पास जो है ओवरलैपिंग की लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। किस तरह से आपके पास ये 5-6 आपके पास कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस आपको अच्छे से करनी है बिकॉज ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क में आना ही आना है। 2 लाइन की इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, दोनों में बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। ठीक है, बस फ़र्क कितना होगा, इतना सा फ़र्क डालेंगे कि बेसिक के अंदर जो है वो मैथमेटिकल नंबर्स देंगे। ठीक है, 2x + 3y = 6 ऐसे दे दिया, और एक आपको दे दिया 4x + 6y = 9। राइट, यहाँ से आपको A1 A2 फाइंड आउट करके दोनों की आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या करेंगे ये लोग, स्टैंडर्ड के अंदर क्या चेंज करेंगे, देंगे यहाँ भी 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, बट तो 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको देंगे वो आपको थोड़ी सी घुमा करके दे देंगे। मतलब कि आपको यहाँ पर ऐसे दे देंगे 2kx + 3ky = 9, या फिर आपको दूसरी इक्वेशन इस तरह से दे देंगे यहाँ पर कि kx + ky = 6। ठीक है, तो एक मतलब कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट ऐड ऑन कर देंगे, या फिर यहाँ पर ये रूट भी लगा देंगे साथ में। ठीक, तो लॉजिक तो वही है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है कि आपको x के साथ जो भी वैल्यू लिखी है वो पूरी आपकी A1 है। मतलब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, जो भी लिखा हो x के साथ। ठीक है, चाहे वो डेसिमल में लिखा हो, चाहे रूट में लिखा हो, चाहे आपके पास डिवाइड में लिखा हो। जैसे यहाँ पर कई बार ऐसे भी बना सकते हैं 2/3x + 4/3y, तब भी आपको ये कंप्लीट वैल्यू आपकी A1 की होगी। अंडरस्टूड, बात समझ में आई। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देन आपके पास सेकंड आता है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। अगेन सेम चीज़, दोनों में ये क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, बट यहाँ जो लीनियर इक्वेशंस आएगी, अच्छा इसके 2 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। दोनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगता हो वो अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में कभी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में टॉपिक का नाम, मेथड का नाम मेंशन नहीं आता, तो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी सॉल्व करिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, दोनों केसेस के लिए ये चीज़ वैलिड है। अच्छा, बट अब लीनियर इक्वेशंस की फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पर तो आपको सिंपल इक्वेशन देंगे, बट यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को ऐसे घुमा फिरा करके बना देंगे, कुछ k ऐड कर देंगे, कुछ रूट लगा देंगे, कुछ डिवाइड में वैल्यू को डाल देंगे। तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे। आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आप अपना नॉर्मल करते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 क्वेश्चन की, कहाँ से, सैम्पल पेपर में से। ठीक है, मतलब ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप 2-2 क्वेश्चंस भी इसके प्रैक्टिस करेंगे सैम्पल पेपर से, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कैसे है। बच्चों को बहुत आसान लगता है, ये टॉपिक बहुत जल्दी समझ भी आ जाता है। अगर नहीं समझ में आया है तो चैप्टर की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, PYQ सीरीज़ भी अवेलेबल है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। एक तो आपके पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है कि आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चन है आपके NCERT में कि अगर न्यूमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें, कि एक फ्रैक्शन है और न्यूमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है, या फिर अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड ऑन कर दें तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो 2 बन जाती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास NCERT में। देन सम ऑफ डिजिट्स पर एक क्वेश्चन है। सम ऑफ डिजिट्स मतलब वो कहते हैं कि 2 डिजिट का एक नंबर है
और वो नंबर जो है 2 डिजिट का नंबर है, वो फर्स्ट कंडीशन तो दे देते हैं कि दोनों डिजिट्स का जो सम है या जो डिफरेंस है, सम या डिफरेंस जो है वो 9 के इक्वल है सपोज। देन वो कहते हैं कि जो हमारा ये नंबर है और नंबर के अंदर अगर हम इसका रिवर्स ऐड कर दें तो इसका सम जो है वो कुछ 25 टाइप बन जाएगा। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होता है। तो इक्वेशंस बनाइए, उसके बाद उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। देन आपके पास एक नोट्स का क्वेश्चन है, हाउ मेनी नोट्स का करके, कि एक लेडी जो है वो बैंक में गई, उसने जो है वो बैंकर से बोला कि मुझे 2 टाइप्स के ही नोट्स चाहिए, 25 और 50 के नोट्स चाहिए, और टोटल नोट्स उसने 25 नोट्स लिए और टोटल अमाउंट जो है उसने 2000 रुपीज़ के लिए। तो वहाँ से आपके पास ये नोट्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आना है, इसमें भी आना है, तो डिफरेंस क्या रहेगा, यही डिफरेंस रहेगा। इसकी स्टेटमेंट एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आने वाली है, बस इसकी स्टेटमेंट में वो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, वैल्यूज़ में चेंज कर देंगे। मतलब जैसे इसके अंदर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में या सम ऑफ डिजिट्स या नोट्स वाले क्वेश्चन में, जैसे नोट्स में मैंने आपको बताया कि नोट्स उसने कहा है 25 होने चाहिए, एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड में दे देंगे कि उसके पास जो टोटल नोट्स हैं उसने 50 नोट्स मांगे हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन की वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज कर देंगे, बट क्वेश्चन आपके पास यही तीनों हैं जो आपके तीनों इस चैप्टर से रिपीट होते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स का भी क्वेश्चन जनरली स्टैंडर्ड में देखा गया है, और ये भी फ्रैक्शन भी आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा आपके प्री बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, सिर्फ उसका जो है वो पोजीशन या वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट आपका यही रहता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो बेसिक वालों को फोकस करना है अपने एनसीईआरटी के इन 3 टॉपिक्स पर, बट स्टैंडर्ड के अंदर जो है आपको ये दोनों टॉपिक्स आपको जो हैं वो आपको सैम्पल पेपर से 2-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन इनफ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आप सैम्पल पेपर में से 2 या 3 आप सैम्पल पेपर में से भी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। आज का टारगेट रखिएगा आपने चैप्टर नंबर 3 को कवर अप करने का। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कौन से टॉपिक आपको सैम्पल पेपर से करने हैं और कौन से आपको एनसीईआरटी से करने हैं। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।